खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से तबाही, सूबे में यौम सोग परचम से नगूं। क्लाउड बर्स्ट, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से जाँ बहक अफराद की तादाद 307 तक जा पहुंची। जाँ बहक अफराद में 279 मर्द, 15 खवातीन और 13 बच्चे शामिल। बुनेर और बाजोड़ के हस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पीर बाबा, गदेजई, चगरसई, कागरा और डगर में इमदादी सरगर्मियां जारी। 200 से ज्यादा लापता अफराद की तलाश के लिए पाक फौज और इंतजामिया का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी। सैलाबी रैलों से बचाने वाले बच्चा कुचा सामान समेटने में मसरूफ। मजीद बारिशों के पेश नज़र 4 सदा और शब कदर में भी सैलाबी रैलों का खतरा। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। खौफनाक सैलाब ने बुनेर को शहर खामोशा में बदल दिया। जाँ बहक अफराद की तादाद 213 हो गई। बुनेर की तहसील गदेजई सबसे ज़्यादा मुतासर, 158 अफराद लुक़्मा अजल बने। तहसील चगरजई में 38, तहसील डगर में 25 अफराद जाँ बहक। गुलबांडी में 22 अफराद मलबे में अभी तक दबे हुए हैं। कदरनगर में सैलाबी रैला एक ही खानदान के 27 अफराद समेत 40 लोगों को बहा कर ले गया। 16 लाशें मिल गईं, 4 को जिंदा निकाल लिया गया। मजीद की तलाश जारी। खौफनाक सैलाब में बचाने वाले अपने प्यारों की तलाश में अस्पताल के चक्कर लगाने पर मजबूर। दूसरी जानिब जिनकी लाशें मिल गईं उनकी तदफीन का सिलसिला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी का ऐलान। वज़ीर आला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से राबिता। क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत की हर किस्म की मदद करेगी। मुतासरीन के लिए अद्वियात, खैमे और अशाए खुरोनोश भी भेज रहे हैं। NDMA को रिलीफ ऑपरेशन में हर किस्म की मुआवनत की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। कहा वफाकी हुकूमत तमाम तर रियासती सियासी इख्तलाफात से हट कर सूबे की मदद करे। सदर मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली में पेश। एक दिन की तनख्वाह बहाली के कामों के लिए वक्फ। पाक फौज का एक दिन 600 टन राशन भी खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब से मुतासर अफराद के लिए मुख्तस। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में तैनात फौज सैलाब मुतासर अवाम की बहाली में भरपूर मदद करेगी। इजाफी फौजी दस्ते भी भेजे जा रहे हैं। बुनेर, सवात और बाजोड़ में पाक फौज और फ्रंटियर कोर का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर्स में राशन और दीगर सामान की फराहमी और सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। तमाम मुतासर अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। बलूचिस्तान के अवाम भी दहशत गर्दों से आजिज और तंग आ चुके। पाकिस्तान को आज़ाद रखने के लिए हर रोज़ फौजी अफसर, जवान और शहरी कुर्बानी दे रहे हैं। फौज को दिलचस्पी नहीं दहशत गर्दी के नाम पर मासूम अवाम की जान ले। दहशत गर्दों को पनाह देने वालों को नताइज भुगतना पड़ेंगे। DGI-SPR की तलबा के साथ खुसूसी निशस्त। कहा हमारे जहनों में ये डाल दिया जाता है बलूचिस्तान के अवाम और नौजवानों में पाकिस्तान के लिए कुछ पनप रहा है। ऑपरेशन उस वक्त कामयाब होता है जब अवाम खुद दहशत गर्दों की निशानदही करें। एक शख्स की दहशत गर्दी की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। एक मेरी घर वाली और 5 मेरे जाती बच्चे उस मकान पे जैसे हम निकले तो एकदम इस तरफ से पानी आ गया था। पानी जैसे आया भाई तो मेरे घर वाली मेरे हाथ ऐसे मेरे हाथ से पकड़ी हुई थी और पीछे सब बच्चे थे और मैं भी साथ ही मिल गया। मेरे रस्ते से निकल गया, बाकी सब चले। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रैले तबाही की दर्दनाक दास्तानें लिख गए। एक शख्स के सामने उसकी कुल कायनात उछड़ गई। सैलाबी रैला मौत बनकर आया, बीवी और 5 बच्चों को निकल गया। बदकिस्मत बाप अपने प्यारों को बचाने के लिए कुछ भी ना कर सका। एक और वाक़े में एक ही खानदान के 8 अफराद पानी में बहकर मौत के मुंह में चले गए। लोग नमनाक आंखों के साथ अपने प्यारों की मैयतें ढूंढने में मसरूफ। सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं और हमारे बहुत ही मासूम बहन भाई करीबन 260 के करीब शहीद हो चुके हैं और काफ़ी नुकसानात हुए हैं, तो इस हवाले से मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ। मैं वो इतवार का जो कम्युनिटी का पाकिस्तानी बहन भाइयों का डियास्पोरा का जो फंक्शन था मैं उसको अटेंड नहीं कर सकूँगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदाद की अपील। कहा मुल्क में और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी मुतासरा ख़ानदानों की बहाली में अपना किरदार अदा करें। मिलकर ही हम इस मुश्किल वक्त से निकल पाएंगे।
हुकूमत तमाम मुहैया वसाइल के जरिए इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। वज़ीर आज़म ने भी हंगामी इजलास की सदारत करते फौरी इमदादी कार्रवाइयों की हिदायत की है। मजीद कहा, मेरे तयशुदा दौरे बरतानिया के दौरान बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। ये फैसला उन अफराद से इजहार यकजहती के तौर पर किया गया जो इस वक्त दुख में हैं। कोशिश होगी तमाम तवज्जो मुल्क में रिलीफ की कोशिशों पर मरकूज की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर ख़राब मौसम की वजह से तबाह हुआ। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसा ख़राब मौसम और शदीद धुंध के बायस पेश आया। दहशतगर्दी के खदशात का जायजा लेने के लिए तहकीकाती टीम आज जाए वक़ुआ का दौरा करेगी। सरकारी हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स ताहाल नहीं मिल सका। ज़राए के मुताबिक ब्लैक बॉक्स का डाटा हादसे की वजूहात जानने में अहम किरदार अदा करेगा। हेलीकॉप्टर हादसे में 2 पायलट समेत 5 अफराद शहीद हुए। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। महकमे मौसमियात ने जुड़वा शहरों समेत बालाई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। पीडीएमए पंजाब ने भी अलर्ट जारी कर दिया। डीजी पीडीएमए के मुताबिक मानसून बारिशों का 7वां स्पेल ज्यादा मजबूत है, तूफानी बारिशें हो सकती हैं। बालाई पंजाब में तूफानी बारिशों और क्लाउड बर्स्ट के खदशात, दरियाओं, नदी नालों और नशेबे इलाकों की 24 घंटे मॉनिटरिंग की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन में रूस यूक्रेन जंगबंदी पर इत्तेफाक न हो सका। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात 4 घंटे जारी रही। अमेरिकी सदर ने पुतिन के साथ मुलाकात को मुस्बत करार दे दिया। कहा, फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक नहीं हो सका, लेकिन हम करीब हैं। ज्यादातर नुकात पर इत्तेफाक हो गया है। पुतिन चाहते हैं लोगों का ज्यादा जानी नुकसान ना हो। सबसे पहले ज़ेलेंस्की को फोन करूंगा, नेटो हुक्काम से भी फोन पर बात होगी। रूसी सदर ने सदर ट्रंप को मॉस्को में अगली मुलाकात की दावत दे दी। पुतिन ने कहा, हम यूक्रेन रूस जंग का खात्मा चाहते हैं। ट्रंप से मुलाकात तामीरी रही। सदर ट्रंप ने अच्छे पड़ोसियों जैसा रवैया अपनाया। मुलाकात की दावत पर ट्रंप का शुक्रगुजार हूं। सदर ट्रंप ने अलास्का में सदर पुतिन का रेड कारपेट इस्तकबाल किया। अपनी गाड़ी में एयरबेस से मीटिंग के मुकाम पर ले गए। अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन का सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तंज। कहा, अगर ट्रंप ने यूक्रेनी इलाके दिए बगैर जंगबंदी करा दी तो मैं खुद उन्हें नोबेल इनाम के लिए नामजद करूंगी। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में कहा कि ट्रंप को मालूम होना चाहिए वो किसी दोस्त से मुलाकात नहीं कर रहे, बल्कि एक दुश्मन से मिल रहे हैं जो अमेरिका की तबाही चाहता है। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 84 पैसे सस्ता कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 272 रुपए 99 पैसे लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में भी 7 रुपए 19 पैसे की कमी। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नई कीमतों का ऐलान किया गया। नई कीमतों पर फरोख्त जारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और रिसर्च सेंटर पर जायजा इजलास। चीनी कंपनी की जानिब से तैयार करदा कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीनी कंपनी का बिला मुआवजा हस्पताल के लिए आलमी मयार का कॉन्सेप्ट डिज़ाइन बनाना पाक चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स को आलमी मयार का हस्पताल बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने चीनी कंपनी के डिज़ाइन का टेक्निकल जायजा लेने की हिदायत कर दी। कॉम्प्लेक्स की डिजिटाइजेशन और मसनूई जहानत का इत्तलाक करने की भी हिदायत की। वाशिंगटन में भारत के यौम आज़ादी पर सिखों का मुजाहिरा। एहतजाज के दौरान भारतीय सफारत खाने को घेर लिया। खालिस्तान के परचम उठाए मुजाहिरीन के भारत मुर्दाबाद और कातिल मोदी के नारे। भारतीय तिरंगे के टुकड़े करके भारतीय सफारत खाने के सामने फेंक दिए। खालिस्तान तहरीक की जानिब से वाशिंगटन में आज रेफरेंडम भी होगा। हजारों सिख वोटिंग के लिए पहुंच गए। सरबराह खालिस्तान तहरीक डॉक्टर सिंधु ने कहा, वो दिन दूर नहीं जब भारतीय पंजाब को आजाद करा के खालिस्तान बनाएंगे। इस्राएली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटे में मजीद 44 अफराद शहीद। बेवरेज कैंप में बमबारी से एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक, 4 बच्चे भी शामिल।
मैसूर इलाके में एक और बच्चा भूख से हलाक। भूख से मजमूई हलाकतें 240 हो गई। BBC की रिपोर्ट में इस्राएली फौजियों की जानिब से 160 बच्चों को गोली मारकर कत्ल करने का इंकशाफ। तमाम बच्चों की उम्रें 12 साल से कम थी। 95 बच्चों को सर या सीने पर गोली मारकर कत्ल किया गया। तुर्किया में अपोजिशन जमातों के खिलाफ क्रैकडाउन, करप्शन के इल्जामात पर मजीद 40 सियासतदान गिरफ्तार। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल पुलिस ने जिला बेओगलू के मेयर और उनके करीबी मुशीरों समेत हिज़्ब इख्तिलाफ के दीगर अरकान को हिरासत में ले लिया। कौमी क्रिकेट टीम के नाकिस कारकर्दगी, खिलाड़ियों के भारी मुआवजे नजरों में आ गए। PCB का ICC आमदन का शेयर खत्म करने का फैसला नए मुआहिदों में आखिरी बार शामिल किया जाएगा। 10 साला बरतानवी बच्ची ने नई तारीख रकम कर दी। बोधना शिवनंदन ने शतरंज में बरतानिया के ग्रैंड मास्टर को शिकस्त दे दी। 10 बोधना ग्रैंड मास्टर को हराने वाली कम उम्र तरीन खिलाड़ी बन गई। 10 साला बच्ची ने खवातीन की बैनुल अक़वामी मास्टर बनने का एजाज़ भी हासिल किया।